कभी कभी हमें चंगाई जो है तुरंत नहीं मिलती है, कई साल तक इसी बीमारी में हम जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाते हैं और विश्वास में भी कमज़ोर हो जाते हैं। फिर हम सोचने लगते हैं अपने मन में, यार वचन में लिखा था कि कलीसिया के पास्टरों को, सेवकों को बुलाना और वो अगर तेल लगा के प्रार्थना करेंगे तो मेरी वो प्रार्थना से मैं ठीक हो जाऊंगा और उठ के खड़ा हो जाऊंगा और मेरे पाप जो है क्षमा किए जाएंगे। है भाई और बहनों, मैंने कई पास्टरों को जो बुलाया है, कई पास्टरों से मैंने प्रार्थना भी कराई है, लेकिन अब तक मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लोगों को जो है अंदर ही अंदर सताता रहता है कि मैं क्यों ठीक नहीं हो रहा हूँ। ए भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर कोई बीमार है, कोई व्यक्ति अगर बीमार है, तो जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को अपना रोग के बारे में बताता है कि डॉक्टर जी मेरा ये रोग है, मुझे दवाई दीजिए करके। जब डॉक्टर वो इंसान को देखता है, उस रोग को देखता है, तो जब डॉक्टर को समझ में नहीं आती है तो डॉक्टर जो है कुछ टेस्ट करने के लिए बोलता है। कभी बोलता है कि ब्लड टेस्ट करा लो, कभी बोलता है स्कैन करा लो, कभी बोलता है कि ये कुछ ना कुछ रिपोर्ट यानी कि टेस्ट करा के लेके आओ मेरे पास। जब हम जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, जब वो रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट जब आती है तो हम वो रिपोर्ट को लेके जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब वो रिपोर्ट को देखता है तब वो सही दवा जो है हम लोगों को देता है भाई और बहनों। रिपोर्ट से पहले कभी भी कोई भी डॉक्टर जो है दवाई नहीं दे सकता है, वो अपनी सोच से भी दवाई जो है नहीं दे सकता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। एक डॉक्टर जब एक स्कैनिंग रिपोर्ट को देख के ही दवाई दे सकता है, तो जब डॉक्टर रिपोर्ट देखता है तो कभी कभी कहता है कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, यहाँ तक वो कोई बड़े डॉक्टर को दिखा देता है कि उस डॉक्टर के पास चले जाओ, उस हॉस्पिटल को चले जाओ। फिर हम जो है जाते हैं उस हॉस्पिटल में दिखाते हैं और तब जाके हमारा रोग जो है ठीक हो जाता है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा भी हमसे बात कर रहा है। अगर हम बीमार हैं, कई दिनों से हम एक पास्टर से प्रार्थना करा रहे हैं, कई दिनों से हमने पास्टर बदल दिए हैं, प्रार्थना कराते कराते अगर मैं फिर भी ठीक नहीं हो रहा हूं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि अगर कोई बीमार है तो वो अपने प्राचीनों को बुलाए और पास्टरों को बुलाए और प्रार्थना कराए। अगर हम भी अगर बीमार हैं तो भाई और बहनों, जब एक बीमार जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो टेस्ट कराने के लिए कहता है, फिर उसकी रिपोर्ट आती है और फिर सही दवाई देता है। इसी रीति से हमें भी अपने आप को परख के जांच लेना चाहिए कि मुझे क्यों इस बीमारी ये मुझे क्यों आई। हे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है ये शरीर जो है परमेश्वर ने दिया है। ये शरीर में अगर छोटी सी तकलीफ या बीमारी कोई नाम की चीज इस शरीर के अंदर आ गई है तो भाई और बहनों, अगर वो ठीक नहीं हो रही है तो भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप को परख लेना चाहिए, जांच लेना चाहिए। है भाई और बहनों, परखना, जांचना किस तरह से हमें पता चलेगा कि हमने क्या गलती की थी तो क्यों बीमारी आ गई है भाई और बहनों, सिंपल है। अगर हम घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जो है हमसे बात करता है, हमारे जीवन के बारे में बताता है, हमारे अंदरूनी आत्मिक जीवन हमारा किस तरह से वो हमें बताता है। नहीं तो हम कभी जब बाइबल पढ़ते हैं तब परमेश्वर हमसे बात करता है कि अपने जीवन को सुधार ले। कभी जब बाइबल भी नहीं पढ़ सकते हैं तो जब कोई वचन बोलता है तो वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है भाई और बहनों। लेकिन परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन जो है एक आईने की तरह साफ होता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम अपने आप को देखते हैं कि हमारे जीवन में ये दुख और तकलीफ क्यों आए, ये बीमारी मेरे शरीर के अंदर क्यों घुस गई है भाई और बहनों। अपने आप को टेस्ट करके सही करने का तरीका सिर्फ एक ही है, प्रार्थना और वचन में जो है लगे रहो। है भाई और बहनों, हम सबको आशा यही होती है कि अगर हम बीमार हैं तो प्रार्थना करा लें पास्टर जी से और तेल लगाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। कभी इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन कभी इंसान ठीक नहीं होता है। कभी इंसान इसलिए ठीक नहीं होता है क्योंकि वो अपने आप को अंदर से जो है
बदलता नहीं है, अपने अंदर से जो है विश्वास नहीं लेके आता है, अपने अंदर के जीवन को जो है वो बदलना नहीं चाहता है भाइयों और बहनों। यहाँ पे वचन में लिखा है कि विश्वास के द्वारा की गई प्रार्थना रोगी को ठीक कर देती है और वो उठ के खड़ा भी हो जाता है और उसके जितने भी पाप होंगे वो भी क्षमा किए जाएंगे। ये सब तब होगा जब हम 16वीं आयत को जब हम पढ़ेंगे। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हेलो हेलो।